Hello everyone, I am Manvi Rawat, currently pursuing BSc Honours Nursing from AIMS Rishikesh. I got All India rank 251 in this year. So today I will tell you about my experiences and what I my practice, how I practice and how I made it to AIMS Rishikesh. So first of all, सबके मन में ऐसा होता है कि लाइक इफ़ यू आर अ ड्रॉपर और इफ़ यू आर अ नीट स्टूडेंट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर नीट यू कैन मेड इट टू एम्स विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. आई जस्ट गिव एम्स आफ्टर माई 12th. सो आपको क्या करना है, बस आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए. यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क लाइक कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करने ही नहीं है. कितने क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हो, कितने आपको आते हैं. अटैम्प्ट का रेशियो और आने वाले का रेशियो सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारे ही पेपर क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए जबकि सारे ही गलत हो. अगर बात आती है कि कहाँ से पढ़ना है, हमें पता है हमें फिज़िक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है और जीके के क्वेश्चंस पढ़ने हैं. जीके क्वेश्चंस अगर मैं अपना बताऊँ ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़े थे. कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसमें, थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के होते हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं. मतलब आउट ऑफ 10 आई डिड 5. ओके, सो मतलब 5 क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे. उसके बाद बायो आपको प्योर एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ बाहर का नहीं देखना. एनसीईआरटी आपको ऐसी आनी चाहिए कि आपको सब आता है एनसीईआरटी में से. एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. बायो में डायग्राम्स हो गए, लेबलिंग्स हो गई और वो साइंटिस्ट के नाम हो गए, थ्योरीज़ हो गई, ये सब आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की तरफ चलें तो केमिस्ट्री में भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है. एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है वो सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना. फिज़िक्स के लिए आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस, उनकी आपको अच्छे से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए. न्यूमेरिकल बेस्ड एंड कुछ फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, कुछ डेरिवेशंस आ जाती हैं, मतलब लाइक फाइनल. इन शॉर्ट आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है. आप जितनी नॉलेज है आपको उस सारी एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको बस उसको पढ़ना है. अप्लाई आप कोई भी जो कि बेसिक क्वेश्चंस हो गए उन पे अप्लाई करके देख सकते हो. एंड क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करना है. अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उसको छोड़ो मत, उसको फिर से रिवाइज़ करते रहो और देखो आपको कितना आता है. एक मेन क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में होता है, मेरे भी माइंड में था जब मैं पेपर दे रही थी, कि कितने मार्क्स लाने हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए एम्स में. ऑनेस्टली मेरे आए हैं 57 आउट ऑफ 100 एंड आई गॉट एम्स ऋषिकेश. सो इफ़ यू आर अ जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट तो प्लीज़ ट्राई कि आपके 50 से, अगर आपको किसी भी एम्स में लेना है तो आई एम जर्नल कैटेगरी, सो आपको 50 से अबव तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए. If you are a OBC, SC, ST, then you can deduct 10 marks. But if you are a general category, तो please 50 से आपके above marks होने चाहिए. And I got attempt कितने questions करने चाहिए. तो attempt अगर मैं बताऊँ तो I attempted approx 65 questions and out of 65 my marks are 57. सो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है. ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने हैं, अटैम्प्ट उतने ही करो जितने आपको आते हैं. एंड अभी आपके पास बहुत टाइम है तो यू गाइस स्टडी. और जो सबसे मेन पॉइंट है कि जब मेरा एम्स पेपर आने वाला था तो आई जॉइन ऋतिका दी का चैनल. एंड ऋतिका दी के चैनल से मुझे काफ़ी हेल्प हुई. दी ने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, MCQ टेस्ट लिए, जिससे मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ. तो ऋतिका दी के चैनल में भी आप बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वहाँ से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड ये आज मैंने एम्स ऋषिकेश की, मतलब ये जो हमारा नर्सिंग की ड्रेस है वही पहनी हुई है टू मोटिवेट ऑल यू गाइज. सो keep studying, study hard because this feeling is the best feeling. And once you enter AIMS, pays off. Hard work really pays off. Trust me, guys. So all the best, everyone, for your future and practice hard. And I'm waiting for all of you in AIMS Rishikesh. Thank you so much. This is all for today.